हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज हमारा क्या रहने वाला है, तो हम लोग जो CHSL का जो जीके जीएस, जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो जीके जीएस का यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे उसका ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। और आज हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट का देखने वाले हैं, जो हमारा CHSL का जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा था। तो आज देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2 अगस्त 2023 का शिफ्ट 3 देखेंगे। और इसमें हम लोग सारा क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे क्वेश्चनों का, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग चलिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग शिफ्ट 3 का क्वेश्चन देख रहे हैं 2 अगस्त 2023 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से CHSL में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो CHSL 2024 का एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब यहाँ से प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। PYQ अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर, हमेशा जो है वो एग्ज़ाम में बेहतर ही होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, RK बीजापुरे ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। तो मतलब RK बीजापुरे जो थे वो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जाके ए, हारमोनियम। जी हाँ दोस्तों, हारमोनियम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। RK बीजापुरे जो है वो हारमोनियम वाद्य यंत्र बजाते थे। तो चलिए यहाँ पे कुछ की फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं RK बीजापुरे हारमोनियम वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, बेलगाम जिला कर्नाटक में। और यहाँ पे इसका सही सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि RK बीजापुरे ने 1938 में श्री राम संगीत महाविद्यालय की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, हारमोनियम एक कुंजी पटल वाद्य यंत्र है, तबला एक ताल वाद्य यंत्र है, इसे उंगलियों से असतह पर प्रहार करके बजाया जाता है तबला, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह धनुष के साथ बजाया जाता है। रावण हत्या एक तार युक्त वाद्य यंत्र है, और यह जो है वो धनुष के साथ बजाया जाता है और आमतौर पर राजस्थान में पाया जाता है। और सितार क्या है, तो सितार एक तारयुक्त वाद्य यंत्र है। भारतीय संगीत में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो सितार का उपयोग किया जाता है भारतीय संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मुद्रा की सत्ता मांग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आपको बताना है कि हमारा जो है यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला यहाँ पे बता रहा है कि यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होती है। यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान द्वारा किसे लागू किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलिक अधिकार को जो है वो लागू किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सरकार और उसके नागरिकों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान लागू किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ पे ये याद रखिएगा। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में न्याय संगत और न्यायुक्त समाज, पर्यावरण की सुरक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल है। तो इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्वी भारत से छोटा नागपुर पठार जो झारखंड, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को शामिल करता है, में भारत में लोहे और इस्पात उद्योग की अधिकतम सांद्रता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में पहला लोहा और इस्पात संयंत्र, जिसे हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, यह 1907 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़घर अभयारण्य वाइल्ड एज सेंचुरी घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्छ का रण। तो कच्छ का रण भारत के कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है वो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यह बंगाल की खाड़ी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। यह एक मैंग्रोव वन, जी हाँ दोस्तों, ये पूछा गया था क्वेश्चन कि सुंदरवन जो है वो किस तरह का वन बोला जाता है इसको, तो मैंग्रोव वन है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ये भी आप पॉइंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह रॉयल बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छ, भारतीय अजगर और चीतीदार हिरन जैसी अन्य प्रजातियों का घर है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीति घाटी देखते हैं हम लोग। स्पीति घाटी यह हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यह अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे टापू। टापू जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कर्मा मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो 21 अप्रैल 2018 को लागू हुआ, इसका विस्तार है, तो क्या है इसका विस्तार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत में जो है वो इसका विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभा मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कौन सा अनुच्छेद इसका सही आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 42, अनुच्छेद 42। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद, जो बाकी 3 अनुच्छेद दिए गए थे, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, तो इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जिसको हम लोग यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड, इसको आप याद रखिएगा, यूनिवर्सल सिविल कोड। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 45, तो इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 43, तो इसमें कहा गया है कि राज्य श्रमिकों के लिए जीवन यापन लायक मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाला काम की स्थितियां और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये किस में बोला गया है, तो ये अनुच्छेद 43 में बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए नंबर में दिया गया है उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, यदि अन्य कारक समान रहे। और नेक्स्ट है यहाँ पे यदि नाम मात्र मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद समान है तो कीमत सूचकांक 200 होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ए और बी में कौन सा सही है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल ए जो है वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अधिक था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 21.1% के साथ एमपी मध्य प्रदेश जो है वो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का आबादी 13.5 है और महाराष्ट्र में 10.1, मतलब सबसे पहला नंबर में आ जाता है अनुसूचित जनजातियों में, सबसे पहले एमपी, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, ये आप याद रखिएगा 1 2 3। नेक्स्ट है गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो ये है आपका अमेरिका में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था शुरुआत किसने की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अकबर ने इसको जो है वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो मार्च 2023 में निम्नलिखित महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे रानी रामपाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक्टिटोल। लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है जिसका उपयोग आमतौर पर शरीर में स्वीटनर और ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, लेकिन यह सीधे तौर पर लैक्टिटोल के उत्पादन में शामिल नहीं होता। ये आप याद रखिएगा कि माल्टोज क्या है, तो एक प्राकृतिक चीनी है, और लैक्टोज भी जो है वो एक प्राकृतिक चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA में अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो मंड, जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण का उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2, 200 रुपये का बैंक चेक जो है वो इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज में पहले वनडे मैच में कितने विकेट से हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 विकेट से हराया था। तो क्रिकेट से भी जो है वो आपका बहुत डीप से यहाँ पे क्वेश्चन अब पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है, ये सही हो जाएगा। सरहुल उत्सव के दौरान साल के वृक्ष के फूलों को इकट्ठा किया जाता है, ये आपका जो है दोस्तों वो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। जी हाँ, ये भी आपका सही हो जाएगा। और भगवान को चढ़ाया जाता है, जी हाँ। उसका नेक्स्ट है यहाँ पे साल वृक्ष के फूल पृथ्वी की उर्वरता का प्रतीक है, जी हाँ। तो ABC मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोन्नानी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 पोन्नानी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आज 22 ही क्वेश्चन है हमारे इस शिफ्ट के, और बाकी 3 क्वेश्चन थोड़ा सा शायद करंट का था, तो उसको हम लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं किए हैं, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये सीरीज चलती रहेगी दोस्तों, आपको बताया। और अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग एक दिन में, जी हाँ दोस्तों, एक क्लास में हम लोग 4 शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे और MCQs वाइज देखेंगे। उसमें हम लोग थोड़ा कम सॉल्यूशन देखेंगे, बट हम लोग सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करना है एग्जाम से पहले। और इसके बाद जो हम लोग 22 का भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो हम लोग सारा देखेंगे क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो वीडियो से आएगा उसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, पूरा शिफ्ट का जो है वो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो कि GS का करने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।